कटी पीतांबर आधर मुरली गिरिधरम मुकुटामणि राधेवरम कमलने कर कटी पीतांबर आधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सामने राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीतवास्तर करुण वाहन चरण सुखनित सागरम पीतवास्तर करुण वाहन चरण सुखनित सागरम करत केर कलोर निशित कुंज भवन जागरम अचर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर संत हरनाथ हरम दीननाथ दयाल गिरधर संत हरनाथ हरम कल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम कल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव चलियो बलि चलो हरि वामनम बंसीधर वसुदेव चलियो बलि चलो हरि वामनम जल डूब दे गजरात लियो लंका से जो रावणम डूब दे गजरात लियो लंका से जो रावणम जनकगढ़ की शहीद बता दो, जनकगढ़ की शहीद बता दो। जो सामने आए मौत के साथ उतार दो, रात भवन में हल चला दो। जिंदा या मुर्दा जनकगढ़ के महाराज जहां मिले पकड़ कर ले आओ। जिंदा या मुर्दा जनकगढ़ के महाराणा जहां मिले पकड़ कर ले आओ। जनकगढ़ के महाराणा भगत सिंह के खिलाफ बगावत की उनके साले मंगल सिंह ने। महाराणा जान बचाने के लिए जिधर भागे मंगल सिंह ने उनका पीछा किया। चारों तरफ तबाही थी, शहर में कोहराम मचा हुआ था, मगर मंदिर में सन्नाटा था। पुजारी भगवान को अकेले छोड़ अपनी जान बचाने की फिक्र में भाग गए थे। ये खून के छींटे बतलाते थे कि घायल महाराणा यहीं कहीं आकर छुपे हैं। वो भी वक्त आ गया है बलदेव कि ये ताज महताज रहा। देखिए महाराज, इन कपड़ों में हम नहीं पहचाने जा सकते। अब कौन कह सकता कि मैं राजकुमारी हूँ, लड़की हूँ? बोलिए, लड़का दिखाई देती हूँ या नहीं? अब तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा जाओ, मगर होशियार रहना। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे, कहीं और जाकर छुपना होगा। इसलिए मानो अगर भरत सिंह के मन में भी, अगर वो भी हमारी मदद को ना आए। भरत सिंह मेरा भाई है। मंगल सिंह भी तो मेरा भाई है महाराज। दौलत माँ के दूध की याद भुला देती है। हीरों का लालच इंसान के दिल को पत्थर से ज्यादा कठोर है। हुकूमत छीनने वालों की प्यास राजगद्दी लेकर नहीं, राजगद्दी के वारसों का खून बहाकर मिटा करती है। घबराती क्यों है महारानी? मंदिर की आड़ में छुपे हैं, भगवान का आसरा लिया है, वो जरूर सहायता करेगा। भगवान प्यारे हाथ कट गया, अब हाथ जोड़ने से बच गए। खुशामद नहीं कर सकते, सहायता करनी हो तो करना। अच्छा, तो मुझे आज्ञा। जाओ बेटी, मगर सुनो,
कहीं जो तुम्हारे घायल पिता ने दम तोड़ दिया तो महारानी तो जलकर सात सती हो जाएंगी। फिर इस नन्ही कमला का तुम्हारे... ऐसी बातें मुंह से न निकालिए महाराज। सुदर्शन के चलाने वाले, सोचता क्या है सुदर्शन के चलाने वाले, उठे अब बिगड़ी बनाने वाले, उठे अब बिगड़ी बनाने वाले, सोचता क्या। ये कौन गा रहा है? सर पे जब टूट पड़े, सर पे जब टूट पड़े रंगों मुसीबत के पहाड़, लाज रखते के उठाने वाले, लाज रखते हैं गवर्धन के उठाने वाले, सोचता क्या है सुदर्शन के चलाने वाले, सोचता क्या। आज भगवान को फुर्सत थी, ताज शागिर्द कहने आए हैं। देश का नाश हो फिर रास रचाना कैसा, रास रचाना कैसा, देश का नाश हो फिर रास रचाना कैसा, रास रचाना कैसा। अब तो तलवार पकड़ बंसी बजाने वाले, अब तो तलवार पकड़ बंसी बजाने वाले, सोचता क्या है सुदर्शन के चलाने वाले, उठ के अब बिगड़ी बनाने वाले, सोचता क्या। आओ मैना, चलें। भाग जाओ मैना, दुश्मन को चकमा दो, जल्दी करो, मेरी चिंता ना करो, भाग जाओ। मैना, लेट जाओ, वो लोग इधर आ रहे हैं, लेट जाओ।
देखो सरवर सिंह, जहां मोर नाचते थे अब वहां गिद्ध मुंडला रहे। महाराज, खबर मिली है। क्या? मंदिर की आड़ में जो गुफा है, शिकार वहां छिपा हुआ है। महारानी, रथ तैयार है। मगर महाराज तैयार नहीं बलदेव, वो अपनी पूजा में मगन है। मंगल सिंह, यहाँ छुपे बैठे हैं महाराणा भगत सिंह। भैया, भैया, ये बहरू ताकि बहन को पहचान न सकूं इसलिए। महाराज पूजा में मगन है। तो अच्छा है, सीधे स्वर्ग में पहुंचेंगे। भक्ति करते किस लिए है? मंगल सिंह, ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये हाथ रंगोगे हमारे खून से, ये हाथ जिसमें बहन राखी बांध चुकी है, ये हाथ जिनकी बनाए नहीं उठाएंगे तलवार आगे हाथों पे। मंगल सिंह, तुम्हारी मिसाल से दुनिया भाई बहन के रिश्ते की हंसी उड़ाएगी। मंगल सिंह, तेरी मिसाल मर्दानगी मुंह पर कलंक का टीका बन के रह जाएगी। मंगल सिंह, महाराज की समाधि बंद न करो, पूजा खत्म होने दो, छोड़िए हमला न करो। मंगल सिंह, भैया देखो, बहन झोली फैलाए भीख मांगती है। बहन की लाज रख लो, मेरी खाली झोली। सुहाग लूट के मेरी हंसी उड़ाने वाले भगवान, हम लुटे और तेरे घर में शादियां बजने लगे। नहीं नहीं, तू खुशियां नहीं मना सकता। ये दुनिया वाले, ये कपटी, ये चाहते हैं कि शंख और नगारों की आवाज से तेरे कान बहरे कर दें, कि हम मजलूमों की आवाज तेरे कानों तक न पहुंच सके। महाराज, राजकुमारी अपनी छोटी बहन को लेकर देश बदलकर नदी पार कर रही थी, पकड़ी गई और दोनों के साथ तन से जुदा कर दिए गए। शाबाश। मंगल सिंह ने आज महाराणा, उनकी महारानी, उनके दास, उनकी दासी सबको मौत के घाट उतार दिया। खानदान का कोई नाम लेवा न रहा। हमने इस वंश का दिया बुझा दिया। यूं फेंटे राजकुमारी, ये ताज सर निकल जाया करते हैं। ये ताज सर निकल जाया करते हैं। महारानी को ना जगा राजकुमारी, महारानी को ना जगा राजकुमारी। अभी अभी आंख लगी है, अभी अभी आंख लगी है।
महाराज है। नन्ना मेहमान भूखा है। महाराज है। ऊधम सिंह, ख्याल रहे लाशों का निशान नहीं मिलना चाहिए। नहीं अन्नदाता, आप निश्चिंत रहें। पाथर से तुम दूध बहाओ, पाथर से तुम दूध बहाओ, आग से फूल खिलाओ, फूलो आग से फूल खिलाओ, ऊधो उसको है किसका जिसको तुम मीत बनाओ, मीत बनाओ। दुनिया को दूध पिलाए है, दुनिया को दूध पिलाए है। हाय राम, हाय राम, हाय राम, दुनिया को दूध पिलाए है। हाय राम, दुनिया को दूध पिलाए है। हाय राम, दुनिया को दूध पिलाए है। भूखों को खीर खिलाए है, भूखों को खीर, भूखों को खीर खिलाए है। हाय राम, हाय राम, हाय राम, भूखों को खीर खिलाए है। हाय राम, भूखों को खीर खिलाए है। हमको शराब पिला, शराब पिला, तब जाने तब माने। हाय, हमको शराब पिला, शराब पिला, तब जाने तब माने। ओ कूदो, ओ मादो, बरखा की रुत जब आती है, बरखा की रुत, बरखा की रुत जब आती है, बदली पानी, बदली पानी हो जाती है। हो जाती है, हो जाती है। के मत बरसा, मत बरसा, तब जाने तब माने। ओए! अब के मत बरसा, मत बरसा, तब जाने तब माने। ओ कूदो, ओ मादो, गंगा जमुना करे किनारा, गंगा जमुना करे किनारा, बहे सोम रस की एक धारा, हाँ एक धारा, ओ एक धारा। जिसने तेरे तैर के डूबे, डूब के उभरे, दास तिहारा, दास तिहारा, दास तिहारा। बिगड़ी हमरी बना, बिगड़ी बना, तब जाने तब माने। ओए! बिगड़ी हमरी बना, बिगड़ी बना, तब जाने तब माने। ओ कूदो, ओ मादो। तो सरवण सिंह, क्या खबर लाए? प्रजा को झुकना ही पड़ेगा महाराज, आपको महाराज मानना ही पड़ेगा। और छोटी जात के लोग दारू पीकर मस्त होकर रंगरलियां मना ही रहे हैं महाराज। ओ जन्नू, देख, देख, बांझ की बांझ रही है, और वो पत्थर की मूर्ति है ना, इसने एक जीता जागता बच्चा जना। क्या बकते हो? ज्यादा पी गए हो आज? मैं जानता था तुम नहीं मानोगी। देखो, वो माँ बच्ची का बुत है ना, उससे लगी ये सो रही थी।
किसी बदनसीब ने फेंक दिया है। ये है कौन? अरे इसी से पूछ। मुझसे क्या पूछती हो? कौन है तू? अरे वाह, बच्ची जानना नहीं जानती तो बच्चों से बात करना तो सीखो। अरे कौन है री तू? आज से ये मेरी बेटी है। बेटी? न जाने किसके घर का कूड़ा है जो किसी ने फेंक दिया, तुम उठा लाए। कूड़ा न कहो कबूतरी। कबूतरी जी, ये तो रतन है जो किसी बदनसीब ने घर से फेंक दिया, और हम किस्मत वाले हैं जो हमारे हाथ लगा। अरे जा जा ढोलक बजा, बिरादरी में गुड़ बांट। ढोलक बजा, सबसे कह दे कि भगवान ने हमें बच्ची दी है। हमें चाचा जी, आप मेरी चिंता ना करें, जितनी जल्दी हो सके फौज लेकर जाइए और जनकगढ़ को मामा मंगल सिंह के कब्जे से छुड़ाइए।
ओ गंगा, गंगा नाम बढ़िया है ना रे? तो चाचा, तुमने छोटे का नाम गंगा क्यों रखा है? मैं ये चाहता हूँ जिस घर में गंगा आई उस घर में दारू ना आए। मुझे तुम लोगों को दारू पीता देखकर दुख होता था। तो लो गंगा, आज से मैं दारू का कोई नाम नहीं लेगा। मैं दारू पीता था इसलिए कि घर में कोई औलाद न थी और जी जलता था। जी जलता था तो दारू से कलेजा ठंडा कर लेता था। आज से दारू बंद। क्यों मोरनी? कबूतरी से मोरनी बना दिया आज। जन्नो, जब तू झाड़ू लेकर यूं चलती है तो सचमुच मोरनी दिखाई देती है। सुना मोरनी, आज से दारू पीना बंद। मैंने सब सुन लिया। तुम्हारा कलेजा तो गंगा ने आकर ठंडा कर दिया, मगर मैं क्या करूं? जिसके मन की अग्नि इस चिंगारी को देखकर हमेशा सुलगती रहेगी। गंगा की माँ। माँ? अब किस किस की माँ बनूंगी मैं इस घर में? देख, तू इस लड़की को देखकर इस तरह जलती रही तो पछताएगी, और झगड़ा ज्यादा किया तो क्या कर लोगे? पावली, करूंगा क्या? समझाता आया हूँ और समझाता रहूंगा। देख देख, रूठ मत जन्नो। आज तो ये सुरमा और हाय जन्नो, हाय जन्नो। प्यार से हमको, हाँ प्यार से हमको कलेज से जन्नो, तुम ना लगावो तो कौन लगाए, तुम ना लगावो तो कौन लगाए, तुम ना लगावो तो कौन लगाए। जाओ जी जाओ, हाँ जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, सदा ऐसी बातें तुम ना बनाओ तो कौन बनाए, तुम ना बनाओ तो कौन बनाए, तुम ना बनाओ तो कौन बनाए। सावन की रुत हर सू हरियाली, सावन की रुत हर सू हरियाली, मस्त हुई है डाली डाली, मस्त हुई है डाली डाली। ऐसे में जनिया कली मोरे मन की, ऐसे में जनिया कली मेरे मन की, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए। दिल तोड़ो अपने पिया का, देखो न दिल तोड़ो अपने पिया का। रहने दो, जाओ रहने दो, अब साज सुना दिया का, रहने दो अब साज सुना दिया का। सोचो के जो साज हमसे बजे हैं, सोचो के जो साज हमसे बजे हैं, वो हम ना बजाएं तो कौन बजाए, हम ना बजाएं तो कौन बजाए, हम ना बजाएं तो कौन बजाए। हाय कन्ना। कितनी रोटियां खा लिया है? कल से 2 रोटियां हड़प कर। तेरा पेट है या कुआं, भरेगा या नहीं? चल तू हट। तुझे इस घर में आना था तो मेरे पेट से जन्म लेना था। जा मत सो जा। जाती है कि नहीं? हराम जाती।
जरा बादल गरजा और फूल कुमारी का नाजुक हैया धड़कने लगा। जा बाप आज लिपट लीजिए, मेरे गले मत पड़, चल दूर है। चुप हो जा, चुप हो जा। बिजली से जान निकलती है ना तेरी। चल तुझे आंगन में खड़ा करूं, चल तुझे आंगन में खड़ा करूं। जी चाहता है तेरी हड्डियां कुचल दूं, कब जा। क्यों जन्नो, क्या हो रहा है? गंगा को अभी खाना खिला के सुलाया है। क्या सो गई? हाँ सो गई। जन्नो, ये सावन का महीना और तैने हार श्रृंगार नहीं किया? किसके लिए करूँ हार श्रृंगार? अरे सुखिया अभी जीता है। मगर दुखिया को मौत नहीं आती है? ये गंगा की आगिन से आवाज। तो तूने झूठ बोला, कहा गंगा सो गई है। सच बोलूं, सो गई थी मेरी सिद्धि। समरनी कर कति पिताम्र सागर मुरली कुंदन सुरुल कुटिया नाम हे राधेवरम। समरनी कर कति पिताम्र सागर मुरली कुंदन करल कुटिया नाम हे राधेवरम। यमुना देखो वो मिस्र की छोकरी बेधड़क मंदिर की सीढ़ियों को अपवित्र करती हुई चली जा रही है रुकती, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा नहीं। सकल गोपियों के गंगा, 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 खबरदार। ये तूने क्या किया मेरी बच्ची? नीचे उतरा, नीचे उतरा। नीच, उतर नीचे, उतर। गंगा, रो नहीं गंगा। जिस भगवान को गीत सुनने की आदत पड़ गई हो, उसे रोना नहीं भाएगा। बदमाश, एक तो अछूत, दूसरे अपराधी, और उस पर ये हिम्मत कि हमारे सामने यूं बकबक करो। मंदिर की सीढ़ियां पवित्र हुई? जवाब दे। ये मंदिर वाले से पूछिए। गंगा के मासूम पांव लगने से उस भगवान के मंदिर की सीढ़ियां पवित्र हुई। सुना है जिसने भीलनी के जूठे बेर खाए थे। चुप चांडाल, उससे शास्त्रार्थ करने लगा। सजा तो देंगे ही, परंतु ब्राह्मण श्राप भी देता है। महाराज, जो ये नन्ही गंगा कलेजे से लगाए हुए हो, श्राप उसे कोई नहीं लग सकता। सही सजा जो देना चाहे दे दीजिए। तुम्हारा दोष है, जानते नहीं अछूत मंदिर की सीढ़ियों पर पांव नहीं रख सकते। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि किस लिए आप अपने भगवान के द्वार से हमें दूर रखते हैं। किस लिए? इसलिए कि आप कहते हैं कि हम आपके भगवान के सामने आपके जुर्मों का बांधा न खोल दें। क्या जा रही हो बहन? हाँ बहन, ये बला आई तो ये दिन देखना पड़ा हमें। चाकरी गई, जनकगढ़ से निकाले गए, खाने के लाले पड़े। डाइन, बच गए तेरे माँ बाप कि जल्दी ही पीछा छुड़ा लिया तुमसे। हम नगर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, और सुनो, हम जहाँ भी जाएं, किसी को ये मालूम न होना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या जात है हमारी और कहाँ के रहने वाले हैं। मेहनत मजूरी करेंगे, पेट भरेंगे। अच्छा, तो तुम ये उठा लो, मैं गंगा को उठा लेता हूँ।
हमारी सेना के बहुत से आदमी भाग गए हैं और बहुत से कट मरे हैं। महाराज, दुश्मन आधे की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। दरवाजा टूट गया है।
जरा धीरे चलो, कहीं कमर लचक ना जाए। ठहरो। कौन? मंगल सिंह? घाघरे और ओढ़नी में? मंगल सिंह, तुम इसी पोशाक में जचते हो। इस बैरूम में जो कमी बाकी रह गई है, उस कमी को हम पूरा किए देते हैं। नोच डालो दाढ़ी मूछ इस कायर की। औरत के मुंह पर दाढ़ी मूछ शोभा नहीं देती। नहीं राजकुमारी, महाराणा महारानी और नन्ही कमला का कोई पता नहीं मिल रहा। मंगल सिंह ने मरते दम तक कोई लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। चाचा जी, जनकगढ़ आपने जीता है, आपको मुबारक हो। नहीं राजकुमारी, जनकगढ़ अमानत है तुम्हारे पिता महाराणा भगत सिंह की। हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। जब तक उनकी कोई खबर ना मिले, तुम्हें राजपाट संभालना चाहिए बेटा। गंगा, ओ गंगा, अरे कुछ खा लो ना। नहीं बापू, तुम खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई तू। झिड़किया ना दो जी, सर पे कहाँ खड़ी हूँ? मैं तो तुम्हारे चरणों में आके बैठी हूँ। क्यों, क्या काम है तुम्हें मुझसे? एक बात पूछनी है। क्या? सब मूर्तियों की सूरत तुमसे क्यों मिलती है? सब मूर्तियों की सूरत तुम्हें मुझसे मिलती नजर आती है? तुम्हारा भेजा खराब हो गया है। लो, जवाब नहीं बना तो कह दिया भेजा खराब हो गया है। भला तुम मेरी जगह होती तो क्या कहती? कहती मूर्तियाँ बनाने वाले को ना भूल जाएं, इसलिए बनाने वाला समा गया है इनमें। नमस्कार। गंगा, अरे अब उतर आना नीचे। संभलो, संभलो, संभलो। बापू, बापू, वो मूर्तियाँ बनाने वाला गिर पड़ा है। बापू पानी दो। गंगा, तुम गिर पड़े हो। उठो। मेरा बाजू टूट गया है, मेरी कमर, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है? नहीं भाई, मेरा कोई नहीं। तो फिर बापू इसका कोई नहीं। बापू, हम इसे अपने झोपड़े में ले चले। हमारी जात, हम कंगाल, कोई बड़ा आदमी हमारी झोंपड़ी में आना पसंद करेगा? क्यों बड़े आदमी, चले चलो ना। अच्छे हो जाओ तो जहाँ जी में आए चले जाना। हैं? चले चलो ना। मैं पूछती हूँ, ये क्या मुसीबत उठा लाए घर में? बेचारा काम करते करते गिर पड़ा। गंगा को तरस। मगर है कौन? कोई होगा। कोई होगा जो बिना जान पहचान एक अजनबी को यूं घर ले आए। अजनबी? लो, ये गरम गरम दूध पी जाओ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? तुम्हें क्या मतलब मेरे नाम से? कुछ नहीं। लाओ, इधर लाओ हाथ। गंगा, पकड़ो तो बेटा। बस हमें तो यही एक इलाज याद है। देखना 2 ही दिनों में अच्छे हो जाओगे। किस्मत अच्छी थी, हड्डी नहीं टूटी। लो गंगा। दूरी गर्म कर लो। नहीं जी,
कर लो। गंगा, बोलो, क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ जो तुमने पूछा था वो बता ही। मैंने तो कुछ नहीं पूछा, सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा। तुमने ना बताना चाहा, न सही? सुनो, मेरा नाम मधुसूदन है। मैं जनकगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी एक हवेली है, बहुत बड़ी। उसमें मेरे गुरुदेव रहते हैं, जिनसे मैंने मूर्तियाँ गढ़ने का काम किया। और तुम्हारे माता पिता? सुना है कभी थे, अब दुनिया में और तो कोई नहीं। हाँ, यहाँ 2 दोस्त हैं। तो तुम उनके पास जाना चाहते हो? नहीं, उन्हें भी यहाँ ले आओ तो अच्छा है। यहाँ? घबराओ नहीं, वे बेज़बान मेरे रथ के 2 बैल। तो तुम्हारी दोस्ती जानवरों से है? दोस्ती के मामले में जानवर इंसान से बेहतर हैं। जल्दी दोस्ती नहीं करते, मगर निभाते देर तक है। और फिर मेरी सब सुनते हैं, अपनी नहीं कहते। गजराज कुटी में है मेरे दोस्त, उन्हें लाकर यहाँ बांध दो। और देखो, ये लो कुछ रुपए घास लाने के लिए। ना। लो ना। अरे ले लो ना। क्यों? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये ले लो क्या है? गंगा को कुछ रुपए दे रहा हूँ, लेने से घबरा रही है। अरे भाई, तुम बाप बेटी मुझे भी कुछ सेवा करने दोगे कि नहीं? लाओ, मैं ले लेती हूँ। गंगा को 2 रुपए दे दो। काहे को? घास लाने के लिए। घास? क्यों री? ये घास खाता है? नहीं, इसके बैलों के लिए। बैल? कहाँ है? अभी लाती हूँ। ले। और ये बाकी रुपए? रखो अपने पास। अच्छा, दर्द कम नहीं हुआ? मेरी मानो, थोड़ा सा दारू पियो, दवाई के तौर पर। मेरी कमर जब दुखती है, तुमसे क्या छुपाना, बस इतनी सी शराब पी लेती हूँ, दवाई के तौर पर। गंगा का बापू शराब को बुरा समझता है, तुम कहोगे तो ला देगा। कल रात से मेरी कमर फिर दुख रही है। दवाई के तौर पर? समझ गए। लाओ, तुम्हारा मुंह धो दूं? रहने तो शेरों के मुंह किसने धोए हैं? अरे लाओ ना, धो देती हूँ। देखा, क्या चांद सा मुखड़ा निकल आया। ये तुम्हारे हाथ में चक्कर कैसा है? नसीब का चक्कर होगा। मधुसूदन। क्या हुआ? मधुसूदन, मैंने कल एक बड़ा ही सुहाना सपन देखा। जमुना के किनारे, एक किनारे पर मैं खड़ी हूँ। जमुना के किनारे गंगा? बड़ा गंगा जमुनी स्वप्न होगा। हाँ, एक किनारे पर मैं हूँ और दूसरे पर तुम, मगर तुम्हारे सर पर मोर मुकुट है, हाथ में बांसुरी, गले फूलों की माला। कल जमुना तट पे आओगे, 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 आओगे। कल जमुना तट पे आओगे, 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 आओगे। मुरझाए कली हमारे
चिल्लाई, मगर तुम आलोप हो चुके थे। इतने में मेरी आंख खुली, उठकर देखा तुम खटिया पर सो रहे। तब जान में जान आई। और अब जब भी तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे सर पर मोर मुकुट दिखाई देता है। मधुसूदन, तुम मुझे भगवान दिखाई देते हो। गंगा, मेरी हंसी उड़ा रही हो, फूल कर रही हो। गंगा, जो भगवान के नाम से कोसों दूर भागे, उसे भगवान कहकर उसका अपमान कर रही हो। मेरी नजरों में भगवान एक बुत बनाने वाला है। मेरा और उसका धंधा एक है। बुत मैं बनाता हूँ, बुत वो बनाता है। फर्क सिर्फ इतना, ये हम बुत पत्थर के, वहां बनाने वाला पत्थर का। मधुसूदन, मेरे बुत अच्छे बने तो मान नहीं करते, बुरे बनकर पशेमान नहीं होते, मगर उसके बुत बनते ही उसे बनाने लगते हैं। अपने आप में उसकी कमजोरियां ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, ढूंढते हैं और बेचैन हो जाते हैं। यही वजह है कि उनके बचपन के हसीन मुखड़े बिगड़कर बुढ़ापे की भयानक सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मेरे बुतों को न शिकायत, न शुक्र की आदत। मधुसूदन, और सबसे बड़ी खूबी मेरे बुतों में यह है कि उनकी गर्दनें झुकना नहीं जानती, मगर उसके बनाए हुए बुत एक दूसरे के हाथों बिक जाते हैं, एक दूसरे के सामने झोली फैलाकर भीख मांगते हैं और यूं अपना और बनाने वाले का अपमान करते हैं। मधुसूदन, गंगा जरा इधर आओ। आई बापू। गंगा को भगवान दिखाई देने लगे हो मधुसूदन। तरस खाओ बेचारी के बचपन पर। जिस श्रद्धा और भक्ति से भोली भाली लड़की तुम्हें पूजने लगी है, तुम उसके हकदार नहीं हो। चलो भाग चलो यहाँ से। अब तुम अच्छे हो गए, अपना रास्ता लो मधुसूदन। मधुसूदन, कहाँ चल दिए भैया? जनकगढ़ जा रहा हूँ। अच्छा हो गया, अब मुझे अपना रास्ता लेना चाहिए। आप लोगों ने जो मेरी सेवा की है उसका एहसान मंद हो। ठहरो, तो जाते हुए गंगा से मिलकर न जाओगे? नहीं, मेरे पास समय नहीं। वो अभी आती होगी। नहीं, मैं नहीं रोक सकता। बापू, देखो ये मधुसूदन के लिए लाई हूँ। मधुसूदन, वो तो चला गया। चला गया? कहाँ? जनकगढ़। जनकगढ़? कब? अभी। वो देखो उसका रथ जा रहा। मधुसूदन! 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 जिया भर आएगा, जिया भर आएगा, जिया भर आएगा, मुख कुमलाएगा, कछु ना सुहाएगा। जइयो ना विदेश मोरा, जिया भर आएगा, जिया भर आएगा, जिया भर आएगा, मुख कुमलाएगा, कछु ना सुहाएगा। जइयो ना। ऐसों से क्या मोह बढ़ाना, ऐसों से क्या मोह बढ़ाना, जो नहीं सीखे, जो नहीं सीखे, जो नहीं सीखे, प्रीत निभाना। जिनका ना घर बार कोई, जिनका ना कोई ठिकाना, जिनका ना घर बार कोई, जिनका ना कोई ठिकाना। माना जी माना, हमने माना, मैं जइयो ना विदेश मोरा, जिया भर आएगा, जिया भर आएगा, जिया भर आएगा, मुख कुमलाएगा, कछु ना सुहाएगा।
चलिए चला मैं मत आना, हम चलिए चला मैं मत आना, स्वप्न है हम बस मन भर माना, स्वप्न है हम बस मन भर माना, हमारी हंसी उड़ाने निकले दिल की हसीना उड़ाना, हमारी हंसी उड़ाने निकले दिल की हसीना उड़ाना। ताना दिल ताना से जइयो ना विदेश मोरा जिया भर आएगा, जिया भर आएगा, जिया भर आएगा, मुख कुमलाएगा, कसम ना सुहाएगा, जइयो ना। हम नहीं कहते पास बुलाओ, हम नहीं कहते पास बुलाओ, हम नहीं कहते मन में बसाओ, हम नहीं कहते मन में बसाओ, जो अखियाँ दर्शन की प्यासी, जो अखियाँ दर्शन की प्यासी, उनकी अरज है कि दूर न जाओ, दूर न जाओ, अंधेरा छा जाएगा, दिल बुझ जाएगा, जुल्म हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, जइयो ना। क्या चाहती हो? यही कि या जाओ नहीं या साथ ले चलो। बापू तुम्हारा जनकगढ़ जाने के लिए राजी हो जाएगा? मैं जो कहूंगी बापू मानेगा। तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं, मगर बापू की तो लाडली गंगा हूँ। मजदूरी करते हैं, यहाँ काम मिलता है तो क्या जनकगढ़ में ना मिलेगा? अच्छा, तो अब हम जनकगढ़ जा रहे हैं। हाँ। इसलिए कि गंगा को मधुसूदन के देखे बिना चैन नहीं। हाँ। अच्छा, कहाँ राजा भोज और कहाँ बरसों के बाद जनकगढ़ आए हैं। बापू, सुना है वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ एक बड़ा ही सुंदर भगवान है। होगा। बापू, भगवान की सूरत मधुसूदन से मिलती है ना? मुझे क्या मालूम। अच्छा बापू, हमें मंदिर में जाना क्यों मना है? गंगा, अपना काम किए जा। अच्छा बापू, अगर हम चोरी चोरी जाके भगवान के दर्शन कराएं तो बापू? गंगा, बचपन में ही तूने एक बार। क्या हुआ था बचपन में बापू? कुछ नहीं। बापू जाओ। बापू तुम आराम करो, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। नहीं, मैं अपना काम आप करूँगा। मेरे लाडले बापू। नहीं। वाह, तुम लाडली गंगा कहो, मैं झट से मान जाऊँ, और मैं लाडला बापू कहूँ तो तुम मानो ही नहीं। हटो ना बापू, हटो ना बापू। सीधी घर आइयो। बापू, मधुसूदन से कहना मैं अभी आती हूँ। छोकरी, मधुसूदन को मालिक कहकर पुकारा करो। मालिक? मालिक।
क्यों, काम खत्म हो गया? वो आ गया मधुसूदन। मधुसूदन, छोकरी, तुझे 100 बार कहा उसे मालिक कहकर पुकारा करो। मधुसूदन, मधुसूदन। मधुसूदन, सुना तूने? बापू कहता है तुम्हें मालिक कहते पुकारे। तुम तुम और मालिक। गंगा, गंगा, मैं दिल के दरवाजे जितनी मजबूती से बंद करता हूँ तुम उतने ही जोर से खटखटाती हो। गंगा, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ताकि तुम मेहमान बनकर आओ और मालिक बन जाओ। हाँ मालिक। बापू, सुना तुमने? गंगा ने मधुसूदन को मालिक कहते पुकारा। ये क्या घर लाए? नील कमल। पत्थर का कमल? घर लिया, क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे इस तालाब में एक नील कमल खिले, पर नहीं। आज मुझे ये सूझी, अब इसे यहाँ लगाकर अपना जी खुश कर लिया करूंगा। मधुसूदन, पत्थर के कमल शोभा नहीं देते मधुसूदन। पत्थर के होते हैं वो देवता जिनके चरणों में ये कमल अर्पण किए जाते हैं। बेटा, फूल और पत्थर के पागल तो नहीं हो गया? आओ, तुम्हें राजकुमारी के पास ले चलें। राजकुमारी, ये मेरा शिष्य है। आप इसका काम देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, अशश कर उठेंगे। अच्छा, देखें तो इसकी कारीगरी का नमूना। जो आज्ञा। ठहरो, हम इस शिष्य का नाम पूछ सकते हैं? राजकुमारी, इसका नाम? मेरा नाम मधुसूदन है राजकुमारी। मधुसूदन? शायद बुत बनाना सीखे, बात करना नहीं सीखे। बापू, तो क्या आज भी नहीं आया मधुसूदन? छोकरी, वो राजमहल में काम पर लगा है, तो समझती क्यों नहीं? नहीं आया। आज भी नहीं आया मधुसूदन। आया था। तो मेरे लिए कोई संदेशा? उसे इतनी फुर्सत नहीं कि जब आए तो याद से गंगा के लिए संदेशा छोड़ जाए। काम में खोया हुआ है, भूल गया होगा। भूल गया होगा। बापू, बापू। क्यों, क्या हुआ? आज इतनी खुश क्यों है? बापू, बापू, मेरी सहेली बेला राजमहल की दासी बन गई है। बापू, बापू, अब मैं मधुसूदन को मिलने जा सकूंगी। और हाँ, अरे लाना। और बापू देखो, ये फूलों के गहने राजकुमारी शाम को पहनती है, सुबह फेंक देती। बेला उठा लाई। बेला, जरा देखना क्या हंसी उड़ाती हूँ मधुसूदन की। तुम सिर्फ इतना कहना, कलाकार राजकुमारी पधारी है। मगर ये मैं क्यों कर कहूँ? क्यों जी, क्या मैं राजकुमारी नहीं दिखाई देती? देती हो, मगर राजकुमारी यूं खुजलाया नहीं करती। गुरुदेव,
राजकुमारी मेरी कल्पना से खुश नहीं होंगी? जरूर होंगी गुरुदेव। कलाकार, राजकुमारी पधारी हैं। नमस्कार राज। गंगा। कलाकार, पूछो। राजकुमारी, आप पधारी हैं? मैं तो आपको बिल्कुल भूल चुका था। वाह बेटा वाह। गंगा, तेरा बचपन न गया, यहाँ भी आ पहुंची तू। कलाकार, जरा हमें भी तो समझाओ कि इतने दिनों से क्या झक मार रहे थे। तुम नहीं समझ सकोगी। तो समझा दो। समझा दो। देखो, ये जिंदगी है मेरी नजरों में। मैं समझता हूँ जिंदगी के दो चेहरे, दिखाने के लिए एक लुभाने वाली सूरत, मगर दरअसल भयानक, डरावनी। ये कश्मकश और उलझनों की तस्वीर जिंदगी है। झोली में बांटने को पीर, निराशा, हसरतें, नाकामियां। एक हाथ में फूल तो दूसरे में कांटे। ये हाथ फैलाने को तो ये कलेजा नोचने को, ये हाथ दिया लेकर राह दिखाने को तो यही पांव बार बार ठोकर खाने को। उन होठों पे मुस्कान, इन आंखों में पीर, ये पत्थर की तस्वीर जो अपने बोझ से खुद ब खुद झुकी जा रही है जिंदगी। और ये मौत है। दुनिया समझती है भयानक, बेरहम, मगर वो शर्माई हुई कली जिसके होंठों पे मुस्कान है लेकिन मुंह में जबान नहीं। मौत माँ की ममता की तरह बच्चा अच्छा हो या बुरा, खूबसूरत हो या भौंडा, कलेजे से लगाकर जुदा करना नहीं जानती। मेरी नजरों में ये दया और प्रेम की देवी मौत है, जो थके मानों को गोद में लेकर प्यार से थपकियां देकर मीठी नींद सुला देती है। जिसे अपने आंचल में लेती है वो दुनिया के दिए हुए दुख, जिंदगी के लगाए हुए घाव सब भूल जाता है। न दूसरों की कहानियां याद रहती हैं, न अपनी नादानियां। मौत जिंदगी से कितनी हसीन है। कलाकार, राजकुमारी तुम्हारे काम से बहुत खुश है। मैं धन्य हुआ राजकुमारी। मौत आ गई। राजकुमारी, 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 आपका महलों में इंतजार हो रहा है और आपकी दासी आपसे कहने आई है। राजकुमारी, राजकुमारी, दोष मेरा है। मैं आपके फेंके हुए फूलों के वस्त्र उठाकर लाई थी। मैंने गंगा को। राजकुमारी। मधुसूदन, मैं राजकुमारी नहीं। अच्छा? मैं तुम्हारी हंसी उड़ाने आई। मेरी अपनी? तुम गंगा हो? आओ। मधुसूदन, सोचते क्या हो? जाकर राजकुमारी से क्षमा मांगो, जाओ। तो क्या चाहता है मधुसूदन? क्षमा, अपने लिए नहीं। ओह, उस गुस्ताख के लिए जो हमारी हंसी उड़ाकर तुम्हारा जी बहला रही थी। हंसी तो गंगा मेरी उड़ाने आई थी। हमारी नकल उतार कर? मधुसूदन, इस अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो मैंने जो गंगा को राजकुमारी कहकर पुकारा, मैंने भी तो अपराध किया। वैसे तो हमने भी आते ही कहा कि चलिए राजकुमारी, आपका महलों में इंतजार हो रहा है। हमने अपराध किया? आपने जो कहा, जलकर कहा। और तुमने? तो यूं ही सही। जब गंगा को राजकुमारी समझकर मैं अपनी बनाई हुई मूर्तियों को सराह रहा था, मैं अपने आप को धोखा दे रहा था।
धोखेबाज। तो कहिए आपने उन दोनों को क्षमा किया? दोनों के लिए क्षमा मांगते हो? चालाक हो। अगर अकेली, क्या नाम है उसका? गंगा। अकेली गंगा के लिए गिड़गिड़ाते तो सजा दुगनी की जाती। बस पढ़ो। उठो बेला, जाओ। मधुसूदन, देखो, जो फूल तुम्हारे सर चढ़े थे मेरे पांव पड़ गए। मधुसूदन, मैं जानती थी मेरे भगवान। गंगा, फिर वही पागलपन की बात। मुझे भगवान से नफरत है और तुम हो कि मुझे बार बार। तो पापी प्रभु, फिर आंख मिचौली क्यों खेल रहे हो मेरे दिल से? छुड़ाने क्यों आ गए समय? याद है तुम मेरी हंसी उड़ाने आई थी, अब मैं आया हूँ तुम्हारी हंसी उड़ाने। मधुसूदन, सवाल जिंदगी और मौत का है। हमें वो मूर्तियाँ बेहद पसंद आई। हालांकि न जिंदगी जिंदगी है और न मौत मौत। तो फिर आपने उनमें कौन सी खूबी देखी? तुम्हारी मूर्तियों में एक ही तो खूबी होती है, वो बनाने वाले की याद दिलाती है ना। सुनो कलाकार, नहीं सुनो मधुसूदन, उन दोनों में से एक तो जरूर हमारी भेंट चढ़ानी होगी। जिंदगी दो तो हम बहुत खुश होंगे। राजकुमारी, मौत जिंदगी का साथ नहीं छोड़ेगी। गंगा, मैं जिंदगी नहीं मौत मांगती हूँ। ये जिंदगी से कहीं हंसी है कलाकार। उठो। जख्म कैसे हैं तुम्हारे? हमारे जख्म? मधुसूदन, हमारे जख्म वो फुलवारी है जिन्हें खून से सींचा जाता है, ये नहीं सूखने के। गुरुदेव, गुरुदेव, इस लड़की को क्या हो गया? हाँ गुरुदेव, ये निर्दयी कहता है मैं तेरा भगवान नहीं, और जबकि मेरा दिल बावला है तेरा दिल, और समझ पर पड़े हैं तेरे पत्थर। पत्थर घड़ने वाले, तू दिल की बातें क्या जाने। पगली लड़की, दिल अंधा है, इसे कब दिखाई दिया? इसकी नहीं मानते। आंखें तो देख रही हैं कि मैं क्या हूँ। आंखें देख रही है? गंगा बेटा, आंख जो देखे है धोखा खाए, और दिल जो अंधा है वो राह बतलाए। आओ। हमें राजकुमारी से साध्वी बना दिया कलाकार। बुत साज, हम चाहते हैं हमारा बुत बनाते बनाते खुद बुत बन जाओ, ताकि हमारा बुत बने हुए बुत साज की हंसी उड़ा सके। राजकुमारी, ये दिल मर्द का है। और ये आंखें औरत की नहीं। आँख जो देखे है धोखा खाए है, आँख जो देखे है धोखा खाए है, दिल जो अंधा है वो राह बतलाए है, दिल जो अंधा है वो राह बतलाए है, आँख जो देखे है धोखा
धोखा खाए है, आँख जो देखे है धोखा खाए है। आँखों की सुने मन की माने, आँखों की सुने मन की माने, आँखों की सुने मन की माने। चित चोर, चित चोर, चित चोर, चित चोर को कैसे पहचाने, हाँ पहचाने, हाँ पहचाने। वो बनकर नूर निकलता है, वो बनकर नूर निकलता है। सारे लगते हैं शर्माने, शर्माने, सारे लगते हैं शर्माने, शर्माने। हम शबनम बनकर रोते हैं, हम शबनम बनकर रोते हैं। कलियां लगती हैं मुस्काने, मुस्काने, कलियां लगती हैं मुस्काने, मुस्काने। या वो है तमाशा या हम हैं, ये भेद है हाँ, ये भेद है हाँ, ये भेद है। कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, ये भेद है। कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। कितना मनोहर गीत है। गीत नहीं मधुसूदन, मुँह छुपाए दर्द निकला, मुँह छुपाए दर्द निकला। लोग समझे गीत है, गीत है। लोग समझे गीत है, गीत है। रूप ने खोया पलट ली, रूप ने खोया पलट ली। आँख बोले प्रीत है, प्रीत है। आँख बोले प्रीत है, प्रीत है। देखा कलाकार, एक तुम्हारी कला है जो तुम्हारी याद दिलाती है, और एक हमारी कला है जो अपने भी सुध बिसरा देती है। कारीगर जादूगर के सामने सर झुकाता है राजकुमारी। ये हाथ पत्थर घड़ने के लिए है, वो उंगलियां सोए गीत जगाने के लिए। मधुसूदन, परसों उत्सव है, कल रात शहर में दीपमाला होगी, दिए जलेंगे। हम चाहते हैं हमारे महलों की रोशनी, हम चाहते हैं तुम हमारे महलों में रोशनी करो। मैं आकर दिए जलाऊं? हाँ, जलाओ। हाँ बाप, सब दिए मधुसूदन मालिक की अटरिया पे जलाएंगे, और जब वो रात को आएंगे तो देख के दंग रह जाएंगे कि अरे इतनी सजावट गंगा ने की है। अकेली गंगा ने है, और हम जो बेचारे बुढ़े सुबह से काम करके मर गए तो हमारा नाम ही नहीं क्यों? ठहरो मधुसूदन, हमारा हुक्म है कि आज रात जलने वालों का साथ दो। अरे ये क्या, पहले तो रास्ते में फूल बिछाए और अब उठा रही हो? ख्याल आया कहीं फूलों के साथ कांटे ना हो, इसलिए पंखुड़ियां बिछाई जाएंगी, कहीं वो आए। अरे वो आए तो नहीं माँ, वो आते ही होंगे। अरे उठ,
अब कब तक राह देखेगी? अब वो नहीं आएंगे। जरूर आएंगे। कैसे भूल जाएंगे इन जलते हुए दियों को और इन राह में बिछी हुई पंखुड़ियों को। राजकुमारी, सुरों में क्या जादू होता है जो सुनने वाले झूमने लगते हैं? सुनने वाले झूमने लगते हैं मधुसूदन, मगर समझने वाले कांप उठते हैं, इसलिए कि चोट खाए हुए तारों के दिल की धड़कनों का नाम संगीत है। सूनी रातों को जब मेरी वीणा से निकले हुए सुरों की थरथराती हुई आवाज दूर उन तारों के कानों तक पहुंचती है, तो कोई न कोई दिल जला टूट पड़ता है आसमान से। तारा गिरा आसमान से बापू। तो फिर शायद मेरा भगवान गुजरा है इस राह से। ये उसी की पाँव की ठोकर से गिरा है बापू। जिसका पैर छूकर कोई गिर जाए वो भगवान नहीं हो सकता। क्या इतनी भी पहचान नहीं तुझे? अब तो दिए भी ऊँघने लगे। जाकर सो जा। नहीं बापू, मैं अभी राह देखूंगी। कलाकार, मोहब्बत की इब्तिदा है हासिल करने के लिए परेशानी, और मोहब्बत की इंतहा अर्पण होने के लिए बेकरारी। मुझे आप यहाँ इस समय यही मेरे मुंह से निकलने वाला था। मधुसूदन, तुम यहाँ इस समय
अभी अभी तुम्हारे बनाए हुए राजकुमारी के बुद्ध के पास से गुजरा, ऐसा मालूम हुआ कि बुद्ध जी उठा। गुरुदेव, अगर पत्थर के बुद्ध को देखकर आपको जिंदगी का धोखा हुआ है तो ये मेरा कमाल है गुरुदेव। तुम्हारा कमाल? मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे बनाए हुए बुद्ध ने कुछ कहना चाहा। राजकुमारी का बुद्ध बोल उठा। नहीं, मुझे तो कहा बुद्ध नहीं, तुम्हारी कला बोल रही थी और कहना चाहती थी कि कोई मधुसूदन से कह दे। क्या गुरुदेव? यही कि कलाकार अगर ख्वाहिशों के हाथ बिक गए तो बुद्ध बनाते बनाते खुद एक बदनुमा खिलौना बनकर रह जाओ। सब लोग आसमान में उड़ने वाले मधुसूदन किन जंजीरों में जकड़े जाने के ख्वाब देखने लगे। भगवान को ठुकराने वाले, घमंड से सर ऊंचा करने वाले, यूं गर्दन न झुकाओ, यूं स्त्री से बाजी न हारो। स्त्री से बाजी हारनी होती तो गंगा। भूल रहे हो मधुसूदन, गंगा स्त्री नहीं, गंगा आत्मा है, रूह है, और रूह की आवाज न सुनने वाले सैकड़ों हैं। मगर राजकुमारी शरीर है, औरत की जवानी है, उसे ललचाई हुई नजरों से न देखने वाले बहुत कम। तो फिर क्या, फिसल कर आत्मा का गला घोट दोगे और कला से संबंध तोड़ लोगे। मधुसूदन, राजकुमारी? ये राजकुमारी नहीं, तुम्हारी कला बोल रही है और कहते हुए शर्माती है। सुनो कलाकार, अगर ख्वाहिशों के हाथ बिक गए तो बुद्ध बनाते बनाते खुद एक बदनुमा खिलौना बनकर रह जाओगे। समझो, आसमान पर उड़ने वाले मधुसूदन किन जंजीरों में जकड़े जाने के ख्वाब देखने लगे। भगवान को ठुकराने वाले, घमंड से सर ऊंचा करने वाले मधुसूदन, यूं गर्दन न झुकाओ, यूं स्त्री से बाजी न हारो। रात तो ऐसे ही कट गई, अब कब तक राह देखेगी? उठ, सूरज निकल आया। आया? कोई नहीं आया, मैंने कहा सूरज निकल आया। तो मधुसूदन घर आना भूल गया। हाँ हाँ, कल रात को नगर में रोशनी ज्यादा थी, इसलिए घर का रास्ता ही भूल गया। गंगा को भूल गया और न जाने। बस माँ, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाया करें, भूल जाया करें, भूल जाया करें।
रही हूँ। हाँ बेला, 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 गंगा, बेला, बेला। इतने दिनों के बाद आखिर आज सूरज दिखाई तो इसलिए कि आज उत्सव है, मगर हम जा रहे हैं मालिक जनकगढ़ पहुंचकर मंदिर के पास आकर निराश जा रहे हैं मालिक। सोचा था भक्ति से जीतूंगी और एक दिन भगवान से नफरत करने वाले को मंदिर में ले जाकर खड़ा कर दूंगी। तब राधा का भगवान मेरे भगवान को देख के मुस्कुरा देगा, तुम्हारा सर झुक जाएगा और मैं चोरी चोरी प्यार से तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर कहूंगी, गिरधर दिल का अच्छा है, बावला यूं ही अकड़ता है, दया कर दो इस पर मधुसूदन। हम पूछते हैं कहाँ गया मधुसूदन? जहाँ भी हो उसे हमारे सामने हाजिर किया जाए। गंगा, रो नहीं गंगा, कर सको तो क्षमा कर दो। देखो आज दिन अच्छा है ना, आज मेरी तुम्हारी सगाई होगी गंगा। मधुसूदन, मालिक कह के पुकार रही। हाँ मालिक। गुरुदेव चाहते हैं मैं तुम्हें अपनाऊं। गुरुदेव, मगर मेरा बापू? उन्हें मना लेंगे गुरुदेव। आपको राजकुमारी ने बुलाया। तो फिर मधुसूदन? घबराओ नहीं, मैं मुहूर्त के समय पे पहुंच जाऊंगा। तुम जाके घूम फिर के मेला देखो और देखो, जब तुम्हारे बापू के साथ बातें तय हो जाएं तो सज धज के तैयार रहना। और सुनो, मंदिर ले चलोगी तो? तुम चलोगे? ले चलो तो। आप ये क्या कहते हैं गुरुदेव? मगर ये कैसे हो सकता है? हम कंगाल, वो हमारे मालिक। छोड़ो ये बातें, मधुसूदन मेरा हुक्म नहीं टाल सकता। मधुसूदन, जिन्हें ऊंचे महलों से बुलावे आए वो क्यों जाए गरीबों के झोपड़ों में? राजकुमारी, मजबूर हूँ। मेरा दिल बहते पानी की तरह है, जो नीचान की तरफ खुद ब खुद बहता चला जाता है। ऊंचे महलों की सीढ़ियों पर मौज में आए तो चढ़े। मधुसूदन, रास्ते में पड़े हुए कंकड़ से आंखें हटाकर मंदिर के कलश पर नजर डालना सीखो। तुम्हारी नजरों में सुनहरे कलश की कोई कीमत नहीं। मंदिर और मंदिर के कलश का बोझ बुनियादों के खामोश पत्थर उठाए हुए हैं। राजकुमारी, बुलंदियों पे घमंड करने वाले दूसरों के कंधों पर सवार होते हैं। इसलिए उन पे तरस खाना चाहिए। कलाकार, तुम सब जाओ, तराजू लो और तोलो मधुसूदन। तोले तो हल्का पलड़ा ऊपर और भारी नीचे रहता है राजकुमारी। मधुसूदन, ब्रज में धूम मचा जा, धूम मचा जा, धूम मचा जा, मुरली बजा जा, मुरली बजा जा। ओ मथुरा के राजा, मुरली बजा जा, आजा। ओ मथुरा के राजा, मुरली बजा जा, आजा। बाके बिहारी भैया छोड़ो, मटकिया ना तोड़ो, मटकिया ना तोड़ो, मटकिया ना तोड़ो, मटकिया ना तोड़ो। ननद मोरी साफ गाड़ी दिलाएगी, ननद मोरी साफ
सुन ये आज क्या होने वाला है? मेरी सगाई। किससे? मधुसूदन। नहीं, तेरी सगाई मधुसूदन से नहीं हो सकती। माँ? हाँ, नहीं हो सकती तेरी सगाई मधुसूदन से। क्यों माँ? जिस बात को आज तक तेरा बाप छुपाया रहा, वो आज मेरी जबान से सुन ले। हम मेहतर हैं। माँ? अपने मतलब के लिए क्यों किसी भले आदमी का धर्म नष्ट करती हो? इसलिए कि तुम उसे प्यार करती हो? माँ? यही नहीं कि हम मेहतर हैं। तेरे माँ बाप कौन है ये भी आज तक किसी को पता नहीं। माँ? माँ? मैं कब तेरी माँ थी? राजकुमारी, तो अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हैं और हमेशा के लिए जा सकते हैं। आपकी मूर्ति अधूरी है। अधूरी है? कर दी पूरी। हाँ माँ, ऐसा ही होगा। मेरी सगाई मधुसूदन से नहीं होगी। गंगा, 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 हरिओ गंगा। लो, अब तुम हमें ढूंढने निकले तो हम खो जाएंगे मालिक। दासी बनने के लायक नहीं मालिक। राजकुमारी, आपकी छोटी बहन का पता मिल गया है। वो लोग उन्हें यहाँ ले आए। उन्हें ले आए हैं राजकुमारी। झूठे हैं दगाबाज, धोखा दे के इनाम हासिल करना चाहते हैं। ये कमल नहीं, मेरी छोटी बहन के दाएं हाथ में इसका था। गंगा, 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 ओ गंगा, गंगा। हाँ हाँ, गंगा राजकुमारी की छोटी बहन है। हाथ में चक्कर नहीं देखा? जो उसे राजकुमारी के पास ले आएगा उसे 1000 मोहरे इनाम मिलेंगे। गंगा, 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 गंगा। तुम इनके साथ जाओ। गंगा, 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 गंगा। मैंने ढूंढा है गंगा जी को। मुझे 1000 मोहरे इनाम मिलना चाहिए। मैंने ढूंढा है, मैंने ढूंढा है, मैंने ढूंढा है गंगा को। गंगा, गंगा, गंगा। मैंने ढूंढा है गंगा को। मुझे इनाम मिलना चाहिए।
कमल, कलाकार, हम दोनों बहनें तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। कमल, बावले, यहाँ कब तक ऐसे बैठा रहेगा? समझ ले एक स्वप्न देखा था। आओ, उस स्वप्न को भूलने की कोशिश करें। चल, उठ बेटा। गुरुदेव, गुरुदेव, नीलकमल गुरुदेव, नीलकमल गुरुदेव। जिस तालाब में कभी कमल नहीं होगा, वहाँ पर नील कमल, और वो भी वहाँ जहाँ गंगा ने डूबकर जान दी। अपने सामने बुलाया भी तो यूं, जो मुझे यहाँ लेकर आने वाली थी उसे मैं लाया हूँ तुम्हारे चरणों में अर्पण करने। लो।